रेडियो सिटी पॉडकास्ट कड़क करेंसी यानी पैसा। लाइफ में जब भी कंफ्यूजन हो ना स्टॉक मार्केट को लेकर, तो दूसरा एक रास्ता होता है जो बहुत आसान होता है लेना। मैं आरजे सलील एक बार फिर से हमारे ये अवार्ड विनिंग पॉडकास्ट कड़क करेंसी की चर्चा करते हुए आपके साथ, और मेरे साथ ऑलवेज रहते हैं मैनेजिंग एडिटर ऑफ जी बिजनेस अनिल सिंघवी साहब। और द रीजन जो मैं ये बोल रहा हूँ, आप समझ लो कि स्टॉक मार्केट कई बार ऐसे बहुत साल आते हैं। 2008 में जब क्रैश हुआ था 2009 में बहुत बड़ा था, 2012 में जब क्रैश हुआ था 13 में बहुत बड़ा था, 20 में जब क्रैश हुआ तो 21 में बहुत बड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप स्टॉक को टाइम कर सकते हैं। प्लस जब मार्केट ऊपर बढ़ता है ना, तो आप जल्दी बेच देते, प्रॉफिट बुक कर लेते, क्योंकि आपको ये बताया गया है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो आप पकड़े रहते हो, आप एवरेजिंग आउट नहीं करते हो। इसलिए लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स ज्यादा इजी तरीका होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा संभालते हैं। लेकिन इसमें भी एक और कैटेगरी होती है ETFs। Stock market is subject to market risk. Please research carefully before investing. और ETFs एक अलग तरीका है, एक अलग प्रोडक्ट है, और लोगों को लगता है इट्स अ सेफर इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके बावजूद फिर भी ज्यादा ये वाइडली नोन नहीं है मार्केट में। सर, इसकी क्या वजह है? बिकॉज वैसे म्यूचुअल फंड्स तो लोग जानते हैं, अभी भी लोग को वैसे SIP का मतलब समझाना पड़ता है। आप जब SIP बोलते हो तो सीधा लोगों के दिमाग में म्यूचुअल फंड आता है, लेकिन SIP स्टॉक्स में भी हो सकते हैं, ETFs में भी हो सकते हैं। तो पहले ETFs क्या है, लोगों को ये, एंड इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन इट? बेसिकली ETF का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जी। ये एक ऐसा फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। आमतौर पर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, राइट? वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते हैं जी। वो आप फंड के पास जाकर NAV बेस रोज बाय या सेल कर सकते हैं। आपको फ्रेश खरीदना है, उस दिन की NAV पे ले लीजिए। आपको रिडीम करना है, उस दिन की NAV पे बेच दीजिए। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, और ये होते वो हैं जो कि इंडेक्स, फॉर एग्जांपल निफ्टी है। अगर आपको सेंसेक्स या निफ्टी खरीदना बेचना है तो आप क्या करेंगे? करेक्ट, एक फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेड करने के बजाय आपको इन्वेस्ट करके रखना है यार, बार बार खरीदना बेचना नहीं। क्योंकि निफ्टी, समझो आपने फ्यूचर खरीदा, हर महीने आप रोल ओवर करिए, ये सारे झंझट से नहीं, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करना है। तो आप एक्सचेंज पे जाएंगे और उनके जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, अलग अलग सेक्टर के, IT सेक्टर का हो सकता है, का हो सकता है, सेंसेक्स का हो सकता है, वहां पर जाके उसे खरीद लीजिए और अपने पास रख लीजिए। सिंपल। तो इसका कोई लॉक इन पीरियड होता है? ना, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको लंबे समय तक रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए। ट्रेड करना है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो रिटर्न आपको उस इंडेक्स में आएगा, समझिए निफ्टी 17,000 से 17,500 पॉइंट, 17,500 हो गया, 500 पॉइंट बढ़ गया, तो उतना का उतना रिटर्न आपको ETF में मिलेगा, निफ्टी के ETF में। तो जिन लोगों को सिर्फ इंडेक्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए ETF एक बेहतर विकल्प है। तो आप अगर किसी पर भरोसा नहीं करते कि मुझे म्यूचुअल फंड में नहीं डालना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, मुझे सिर्फ इंडेक्स पे भरोसा है, सेंसेक्स पे भरोसा है, निफ्टी पर भरोसा है, जो इतने सालों से अच्छा कर रहे हैं, आप ETF खरीदिए। कड़क करेंसी यानी पैसा। Stock market is subject to market risk. Please research carefully before investing.